dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about reproduction in animals. Exercise question answer. एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के और 5th क्वेश्चन तक जो पिछला वीडियो था उसमें डाल दिए गए थे, उसमें सेंड कर दिया गया है। आज क्वेश्चन 6 से कराऊंगा। क्वेश्चन 6, डिफाइन asexual reproduction. Describe 2 methods of asexual reproduction in animals. Answer. Asexual reproduction, अलैंगिक जनन. The type of reproduction in which only a single parent, understand, only a single parent is involved is called asexual reproduction, as budding in hydra, binary fission in amoeba. इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं होते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओनली सिंगल पेरेंट इसमें जो है इन्वॉल्व होता है। तो इसमें एक्सप्लेन भी करना है। बडिंग इन हाइड्रा. इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप ए वल्जस कॉल्ड बड विच फर्दर डेवलप्स इनटू एन एडल्ट, जिसको वड कहा जाता है, कलिका जिसे कहते हैं, और ये फर्दर डेवलप्स इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. तो वो जो है सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. इट लीड्स इंडिपेंडेंट लाइफ. तो फिर भी अपना जो है पेरेंट बॉडी से सेपरेट करके फिर अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है. इट इज़ बडिंग इन हाइड्रा. इसमें देखिए एक ये पेरेंट हाइड्रा है और इसमें से एक स्मॉल वर्ड निकली हुई है. आउटग्रोथ है, ये प्रोजेक्शन है स्मॉल वर्ड, और ये फिर जो लार्जर हो जाती है, ये और लार्ज हो जाती है. इसमें टेंटिकल्स वगैरह निकल आते हैं और देखिए इसमें 4th में और अधिक लार्ज हो गई है. ठीक, जब ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य हो जाती है तो यहाँ से ये जो है सेपरेट हो जाती है, कट ऑफ. अब देखिए इसमें जो है ये यहाँ से सेपरेट हो गई है. ये पेरेंट हाइड्रा है और ये बेबी हाइड्रा. अंडरस्टैंड. तो ये वर्डिंग है. क्या है? वर्डिंग, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट है ये, तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वर्डिंग जो है क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसको हिंदी में मुकुलन कहते हैं. मुकुल माने बर्ड होता है. नेक्स्ट है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में दो खंडन, 1 से 2 हो जाना, 1 से 2 हो जाना, दो खंडन, बाइनरी फिशन. इन बाइनरी फिशन ए सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल इंडिविजुअल सेल्स, into 2 equal individual cells. Amoeba divides into 2 by division of their bodies. Each of them gets one nucleus and develops into separate individuals. तो इसमें जो अमीबा है वो मैच्योर हो जाता है. मैच्योर होने के बाद में वो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल बॉडी जो है वो भी डिवाइड हो जाती है. अंडरस्टैंड. दिस इज फिगर बाइनरी फिशन इन अमीबा. बाइनरी फिशन इन अमीबा. अमीबा पेरेंट अमीबा है, ये मैच्योर हो जाता है और इसका न्यूक्लियस जो है वो 2 में डिवाइड होने लगता है. साथ साथ में जो है ये सेल मेम्ब्रेन ये भी नज़दीक आने लगती है और उसके बाद में ये न्यूक्लियस अलग हो गया, सेपरेट हो गया इसमें, और सेल वॉल भी ये अटैचमेंट थोड़ा है, ये भी अलग हो जाएगी. आगे चल के ये जो है ये डॉटर अमीबी बन जाती हैं. तो एक पेरेंट सेल से 2 बन जाते हैं ये डॉटर अमीबी. इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. बाइनरी इज 2. तो बाइनरी फिशन इन अमीबा, 2 खंडन. अमीबा में 2 खंडन. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा.
कि ये बाइनरी फिशन है, समझे। ये अमीबा की एक इरेगुलर शेप होती है, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है, तो इसको बना सकते हैं किसी प्रकार से भी, और ये फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी मतलब डिवाइड हो जाएगी सेल, और 2 सेल्स बन जाएगी। इट इज बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो फोकस योर माइंड ऑन योर गोल, और इस समय गोल क्या तुम्हारा, स्टडी, सेट इट, बी इट, रीच इट। अपना एक रूटीन बनाए अच्छा सा, और अधिक से अधिक टाइम जो है अपनी स्टडी पर लगाएं, अधिक से अधिक टाइम जो है स्टडी पर लगाएं। क्वेश्चन 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, जिसमें एम्ब्रियो जो है एम्बेडेड हो जाता है, एम्बेडेड में धंस जाता है, तो इसका आंसर है यूटेरस। यूटेरस में ही एम्ब्रियो आता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो इट इज दिस पार्ट इज यूटेरस, जिसे गर्भाशय कहते हैं, ये यूटेरस है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। मेटामॉर्फोसिस क्या है, कायांतरण। गिव एग्जांपल, एग्जांपल देना है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा into an adult involving drastic changes in the body of an individual during the life cycle। तो जिसमें ड्रास्टिक चेंज होते हैं किसी इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में, तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। यस, फ्रॉग में एग होता है पहले, एग जो है टेडपोल लार्वा में बदलता है। किसमें बदलता है, टेडपोल लार्वा, और ये टेडपोल लार्वा जो है फिर एडल्ट में बदल जाता है। टेडपोल लार्वा में इसमें मतलब जो है ये टेल होती है, जबकि एडल्ट में फ्रॉग में टेल नहीं होती है, ठीक। इसी प्रकार सिल्क वर्म, इन 7th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट सिल्क वर्म। इसमें एग के बाद कैटरपिलर लार्वा, तो सिल्क वर्म का लार्वा क्या है, कैटरपिलर, और उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा के बाद फिर जो है एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन 9, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें डिफरेंशिएट करना है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, जैसा नाम से ही विदित होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ पर होता है, ये फीमेल बॉडी, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे कि फ्रॉग, फिश, इसमें जो है एक्सटर्नल होता है। वाटर में द फीमेल लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग और ए फुली ग्रोन यंग वंस, तो इसमें जो है फीमेल जो है वो या तो फर्टिलाइज्ड एग को ले करती है, या फुली ग्रोन यंग वन, या बच्चे को जन्म देती है। जैसे कि जो बर्ड्स हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और ये बर्ड्स जो है वो फर्टिलाइज्ड एग को ले करती हैं, फर्टिलाइज्ड एग देती हैं। और जैसे कि बफेलो, काव, ह्यूमन बींग, इनमें जो फुली ग्रोन यंग वंस का बच्चे का जन्म होता है, ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इसी प्रकार से इसमें द फीमेल डिस्चार्जेस अनफर्टिलाइज्ड एग, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल डिस्चार्जेस अनफर्टिलाइज्ड एग। अभी वाटर में जो है अपने अनफर्टिलाइज्ड एग, जैसे कि फ्रॉग है, वाटर में फीमेल लेज करती है, और उसी पर मेल के द्वारा जो है स्पर्म आ जाते हैं, और वाटर में ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट है ऑफ स्प्रिंग हैव हाई चांस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि इसमें एक ऑफ स्प्रिंग जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इसमें हाई चांस ऑफ सर्वाइवल है। यहाँ पर देखिए ऑफ स्प्रिंग्स हैव लो चांस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वो आउटर है, तो आउटर में बहुत से मतलब जो है ये हंटिंग कर लिए जाते हैं, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म द्वारा ईटअप कर दिए जाते हैं,
कुछ एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इनके चांस कम रहते हैं। इनकी जो है एग भी बहुत अधिक संख्या में होती हैं। चांस कम होने की वजह से एग भी अधिक संख्या में ले किए जाते हैं। ये नेचुरल एडेप्टेशन है। तो ये समझ में आ गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। अब इसमें ये पजल है, तुमको बॉक्सेस बनाने हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। एक्रॉस देखिए नंबर 1 पर, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। इसमें देखिए कुछ हम डेफिनेशंस भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो इसको इसमें बॉक्सेस में भरना है। FERTI LI, देखिए LI ऐसे TI होना होता, लेकिन हम जेड लिखेंगे, LI ZTI फर्टिलाइजेशन। 6 में देखिए द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। हैन में देखिए बर्ड से किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल। किस प्रकार का? इंटरनल फर्ट लिखोगे INTERNAL इंटरनल। और 7 पजल है, द टर्म यूज्ड फॉर वल्जर्स ऑब्जर्व ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की साइड बॉडी से क्या प्रोट्रूड होता है? क्या है ये? बर्ड्स है। क्या बोले इसको? BUDS, बर्ड्स। अब देखिए डाउन में देखिए नंबर 2 से, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस, TSTS, टेस्टिस। 3, another term for the fertilized egg। जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग को दूसरा नाम क्या है इसका? जाइगोट, ZYGOT, जाइगोट। 4th, दीज एनिमल्स ले एग्स। ये एनिमल्स एग लेज करते हैं। क्या बोलेंगे इनको? ओविपेरस, OVIPAROUS, ओविपेरस। 5th है ए टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। अमीबा में फिजन का टाइप क्या है? वाइनरी, BINARY, वाइनरी। इसमें क्या फिलअप करना है? वाइनरी। प्लीज लुक हियर। फर्स्ट है ये क्रॉस, एक्रॉस में FERTI LI ZATION फर्टिलाइजेशन। इसी प्रकार से इसमें 6 है एक्रॉस में इंटरनल INTERNAL इंटरनल। 8 में ओवरी, OVARY। इसी प्रकार से इसमें 7 में क्या है? BUDS, वर्ड्स। इसको ये बना लेंगे बॉक्सेस, तो इसमें भरेंगे, ठीक। और 2 में देखिए TES। इसी प्रकार 3 में क्या है? जाइगोट, ZYGOTE। यहाँ पर जेड बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन S नहीं लिखेंगे। S होता है, Z भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा लेंगे जेड, तो जेड से बनेगा जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट। इसी प्रकार से इसमें ये 4 में क्या है? OVIPAROUS, ओविपेरस। अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? ओविपेरस, OVIPAROUS, क्या ये? US। इसी प्रकार से इसमें देखें 5th में वाइनरी, VINARY, वाइनरी। तो इस प्रकार से ये जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इसमें 6 से लेकर के 10 तक है, और इसके पहले वाले वीडियो में जो है वो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए थे। अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। तो इस प्रकार से ये अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।